प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया कि हमारे धौताल अखाड़ा के खलीफा पप्पू गद्दी पूर्व खलीफा उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और गद्दी समाज के पंचायत जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक नए खलीफा का चयन किया जिसका नाम है महफूज गद्दी। इस वजह से हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया और गद्दी समाज के जो पप्पू गद्दी है उसको सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का चेयरमैन बना के उसको भेजा गया। ये गद्दी पंचायत का फैसला है। रही बात कि इन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है, सारी चीज़ की जिम्मेदारी है, माहौल की जिम्मेदारी है, इन लोगों को देखभाल करेंगे। मेरा छोटा भाई है दोनों और अच्छे से बाखूबी निभाएंगे ये लोग, ये मेरा मैसेज है। रही बात कि इन लोगों के पास जिम्मेदारी देने का वजह भी है कि इन लोग उस लायक भी है, समाज के साथ हाथ में हाथ मिला के चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा। और पप्पू गद्दी पूरे रांची शहर में अपनी पहचान रखते हैं, इसलिए इसको सेंट्रल मुहर्रम का सदर बनाया गया। ये फैसला हुआ, ये हमारा बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अब आपसी भाईचारा में हमको और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखना भी है और अब इससे पूरे रांची के खलीफा की एक बैठक संडे को दिन बुलाई जा रही है, जो पूरा रांची के खलीफा रहेंगे और जो 3 प्रमुख खलीफा वो भी रहेंगे, इमाम बख्श के भी रहेंगे, अली घोल के शहजाद खलीफा भी रहेंगे और उसमें मुहर्रम के जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पहले की जो सेक्रेटरी थे, अब तो कमेटी भंग हो चुकी है चेयरमैन को इस्तीफा देते के साथ, तो उसमें अकीकुल रहमान साहब भी रहेंगे और कमेटी के जितने पुराने मेंबरान हैं सब रहेंगे। और ये अब उम्मीद है कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी को बहुत मजबूत करेंगे, इसको झारखंड लेवल तक हम ले जाएंगे और हर जगह कोशिश करेंगे कि हर घोल से 10 लड़का की एक कमेटी बने पूरे झारखंड में। और महफूज पहले भी समाज सेवा रह चुके हैं, गद्दी फाउंडेशन में भी चलाने का इसका एक्सपीरियंस है और हम लोग बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। हमको बहुत आदमी बोला कि पप्पू भाई इसमें क्या करना है, आप रह जाइए। हम बोले नहीं, अब हम नहीं रहेंगे। इसलिए फिर हमको बहुत समझाया, कल रात में भी बहुत, हम बोले नहीं, महफूज को बनाना है, महफूज अच्छा लड़का। तो जैसे बोले तो इसमें पूरा पंचायत, पूरा गद्दी नौजवान ने हामी भर दी कि नहीं महफूज ठीक है। इसी के साथ महफूज का नाम पेश हो गया, इंशाअल्लाह खलीफा बन चुका है महफूज और उम्मीद है कि बहुत बेहतर और बहुत अच्छा मुहर्रम निकाला जाएगा। जैसा धौताल का नाम है उस हिसाब से निकाला जाएगा। नंबर 1 है क्या कहिएगा? जिस तरह से हम मेरे पूरा गद्दी समाज, गद्दी पंचायत और हमारे मोहल्ला के लोगों ने हमें खलीफा चुना है, इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि बढ़ चढ़कर और सबको आपसी भाईचारे के साथ गोल को निकालेंगे और इस बार मुहर्रम और ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 1988 में बना था, अब 2001 में इस्तीफा दिया था। हमसे पहले और भी खलीफा बहुत से रहे, तो जो अभी जिम्मेदारी दी गई है बहुत सोच समझ के दी गई है। इन लोग पहले ही से गद्दी फाउंडेशन चला रहा था, महफूज हो गया, कादिर हो गया, अफसर हो गया और भी लड़के इससे सब जुड़े हुए हैं। तो नौजवानों को भी लाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो सीखेंगे और कैसे हम लोग जो शुरू से ब्रिटिश टाइम से जो यहाँ मुहर्रम का आगाज हुआ, लगभग 200 बरस से धौताल अखाड़ा की परंपरा रही कि मतलब कि धौताल अखाड़ा अगर नहीं निकला तो रांची में कोई नहीं निकलेगा और सबसे आगे और सबका नेतृत्व भी धौताल अखाड़ा ही करता है और डोरंडा भी साथ में आता है, वो सबसे पीछे रहता है। मगर चूंकि वो फराय लाल से वापस हो जाता था कि वो जो अखाड़ा का खलीफा था वो था धौताल अखाड़ा का मामू, इसलिए उसको बाया से होके जाना पड़ता, इसलिए उस पीछे से कि उनका इज्जत उससे घटता। तो कोई भी जो परंपरा यहाँ चल रही है कि यहाँ रांची के जितने भी थाना क्षेत्र है, कांके हुआ, बरियाती हुआ, कोंगे, जयपुर, लालपुर, ये टोटल धौताल के अंडर में आता है।
मुराबादी हो गया, टोटल धौताल के अंदर। तो धौताल का एक्चुअल इमामबाड़ा जो है वो है महावीर चौक। तो महावीर चौक में झंडा रहता है धौताल का, ग्वाला टोली से उठा के हम लोग वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ से फिर आते हैं हम लोग लैक रोड। लैक रोड से फिर पूरे रांची का जितना भी जुलूस है उसको उसका नेतृत्व करते हुए धौताल अखाड़ा लेके फिर जाता है महावीर चौक, और वहाँ से सबकी वापसी होती है। यही परंपरा रही है और रहेगी। और हम लोग की गंगा जमुना तहजीब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि हम लोग तो लगभग हमारा 71 साल एज हो गया है, मगर आज तक कभी मुहर्रम में कोई फसाद नहीं हुआ। गंगा जमुनी तहजीब हमेशा रही है और हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा रही है। इसमें सिख ईसाई सरना धर्म सब मिल के साथ देते हैं। और ये जो बच्चे हैं, इसे महफूज भी हमारा भतीजा है, ये आपका पप्पू गद्दी उर्फ जमशेद अली भी भतीजा ही है, और इन लोग भी सब रिश्तेदार हैं। हमारी जो गद्दी पंचायत या गद्दे के लोग हैं सब एक दूसरे से रिश्ता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग की बात भी इन लोग मानते हैं। और हम लोग सरपरस्ती में इन लोग के लिए हर तट पे खड़े रहते हैं कि कोई भी मामला हो तो कोई भी हादसा हो तो हम लोग उसको मिलजुल के उसको सेटल कर देते हैं। अच्छे का हमारा सवाल है, जिस तरह से